नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां वोटर लिस्ट मामले पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। वोट चोरी गंभीर मामला, तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं तो बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती चल रही है। खुलासे के बाद बीजेपी की बोलती अब बंद हो गई है। चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है, तो ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। वोट के इशारे बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती की जा रही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिला हुआ, ये बड़ा बयान देते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। वोट चोरी एक गंभीर मामला है। तो आपको यह भी बता दें कि लगातार एसआईआर का मुद्दा इन दिनों गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तो कभी राहुल तो कभी तेजस्वी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि बीजेपी के इशारे पर डकैती चल रही है, पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। अब खुलासा हो रहा है कि बीजेपी की बोलती बंद हो गई है। निर्मला देवी के देवर की भी 2 वोटर आईडी हैं। मुजफ्फरपुर की मेयर है बीजेपी की नेता निर्मला देवी। बीजेपी की नेता निर्मला देवी के पास 2 वोटर आईडी है। इसका खुलासा तेजस्वी यादव ने किया है। बीजेपी नेताओं के पास 2-2 वोटर आईडी है। ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं। तो वहीं गुजरात के लोग बिहार में वोट कर रहे हैं, यानी कि वोटर है बिहार में। तेजस्वी यादव ये भी बयान दे रहे हैं, गरीब मतदाताओं के साथ ज्यादती हो रही है। साथ ही विपक्ष के वोटों को कम करने का काम अभी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर कर रहा है। तो लगातार एसआईआर का मुद्दा एक ओर गूंज रहा है, तो दूसरी ओर वोटर लिस्ट को लेकर, एसआईआर का मुद्दा लेकर तेजस्वी, राहुल, तमाम विपक्ष के नेता सभी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन पर कई आरोप भी इस दौरान लगाए गए हैं। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। तो देखिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों को घेरा है और किस तरीके से बयानबाजी चल रही है। अब देखने की बात होगी कि इस पर इलेक्शन कमीशन अपना क्या जवाब सामने